आपका जैन योगा में आने का उद्देश्य क्या है? मेरा जैन योगा में आने का उद्देश्य यह है कि मैं अपने मन को समझ पाऊँ। हम साधारण लोग अपनी ही उलझनों में इतने फंसे हुए होते हैं ना कि हम कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हम कभी अपने आप से वो प्रश्न ही नहीं करते हैं कि हम करते क्यों हैं। जबकि अगर हम ध्यान से किसी इंसान को पूछें जिससे वो गलती हुई कि क्या आप ये करना चाहते थे, तो उसका सबसे पहला आंसर होगा नहीं। लेकिन उसे खुद को भी यह ज्ञात नहीं होता कि उनसे ये गलती हो कैसे जाती है। और काफ़ी लोग हमें सिर्फ ये चीज़ का सोल्यूशन देते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारे मन को एक क्षेत्र हमारे मन को ये ऑलरेडी पता होता है, लेकिन हम उस गलती करने से कैसे रोकें, यह तरीका हमें आज तक बचपन से लेकर अब तक कोई समझाता ही नहीं। सिर्फ सब आंसर बताते हैं कि हमें करना है, करने का मन तो सभी का, सब ऐसा ही बोलते हैं। सही बात है, सभी का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अगर सही टेक्निक पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे कोई भी ऐसा लोग है जो गलती करना अपने मन से चाहता हो। और ज़ेन योगा में आने के बाद अपने मन को इतनी गहराई से समझने का ये जो अनुभव है ना, वो शायद मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। हाँ, ये एक अनुभव की चीज है। मतलब लेकिन ये मैं इसलिए भी कहूंगी, अगर जिसके जिंदगी में ज्यादा अनुभव नहीं भी है या किसी की जिंदगी में ये चीज की रिक्वायरमेंट अभी तक आई नहीं है, तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी जिंदगी का थोड़ा समय निकाल कर यहाँ पर आए, एटलीस्ट इस चीज को ग्रहण करने का एक अपने मन के अंदर कहीं तो उसको बिठाएं, ताकि अगर अपने जीवन में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो ये और ये मेल खा जाए, ताकि जो गलती हमसे हो जाती है अनजाने में वो ना हो। बिल्कुल सही कहा। तो मैं चाहती हूँ जिस तरह से मुझे इस चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं चाहती हूँ इस धरती पे हर इंसान उतना लकी होना चाहिए कि इन सब तक ये चीज पहुंच पाए। और सबका ये दुख जो है, जो लोग अपने दुख में इन्वॉल्व हैं, इस पृथ्वी में जो भी है सबका हक है, ये ज्ञान पाने के सबका हक है, तो ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप हमारे यहाँ कीमती वक्त दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर। हरिओम। मुझे यहाँ आने से पहले कुछ नहीं पता था। मैं भी आप सब जैसे सामान्य भटकती हुई जीवन जी रही थी, और सिर्फ इस विश्वास पर आई कि मैं यहाँ आकर अपने मन को समझ पाऊं और अपनी उलझी हुई जिंदगी को शायद सुलझा पाऊं। मुझे पता है ये सुनकर शायद ही कोई विश्वास कर पाएगा कि सिर्फ एक बुक पढ़ने से क्या आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ये सवाल मेरे मन में मैंने अपने आप से किया, पर जरूरी ये है कि हम अपने आप से ये पूछें कि क्या इससे नहीं पढ़कर आप अपने जीवन में खुश हैं, संतुष्ट हैं, शांति का अनुभव कर पा रहे हैं? क्या आपने इतने क्यों वाले उलझनों को सुलझा पा रहे हैं? अगर नहीं, तो प्लीज इस खटखटाहट को सुनिए और उसको समझिए और उसको एड्रेस कीजिए। तो मैंने मन को ठहराया और इसे एक आखिरी मौका के तौर पर लिया, और फिर जैसे मानो इसने मुझे अपने और मैग्नेट की तरह पकड़ के रखा और धीरे धीरे मेरे मन के सारे क्यों का जवाब दे दिया। मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं जो हूं, मेरे साथ जो हो रहा है या जो हुआ है या जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही वजह से था, या है या होगा, और सिर्फ मैं ही उसे सुलझा सकती हूं। और तो और ये भी बताया कि सुलझाने का तरीका भी मेरे ही अंदर मौजूद था, जिसे पहचानना और महसूस कराना सहज जी ने सिखाया। एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि हम जिस पर ध्यान दें वो हमें मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचा चला जाता है। जब इतनी अद्भुत शक्ति लेकर हम आए हैं इस धरती पर,
तो क्यों ना इसे हम अपने मार्ग के लिए यूज करें, जो है शांति। और बस एक ही चीज को सोचे, समझे और याद करें और याद करते रहें कि क्या ये करके मेरे मार्ग के नजदीक जाऊंगी। अगर नहीं तो उसे वहीं पर छोड़कर बस आगे बढ़ते जाएं और जिंदगी का अनुभव लेते रहें। शायद ही मैं शब्दों में आप सबको ये बता पाऊं कि मैं अपनी जिंदगी के ऐसे दौर पर खड़ी थी ना कि शायद मुझे लगा कि मैं इससे कभी बाहर आ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतनी छटपटाहट महसूस होती थी ना। जिंदगी में हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन में एक अच्छी जगह पहुंची थी, लेकिन कभी ये लगा ही नहीं था कि कभी मेरा मन मुझ पर ही हावी हो जाएगा। मुझे चीजें दिखती हुई मैं उस चीजों को ठीक नहीं कर पाऊंगी। ये शायद वही समझ सकता है जो इस चीज से जूझ रहा हो। लेकिन जब मैं यहां आई, इस चीजों को अनुभव किया पूरी श्रद्धा से, किसी चीज को सोचे बगैर कि क्या होगा, वैसे भी जो होना है वो तो हो ही रहा था, इससे बदतर तो कुछ होता नहीं। बस यही सोचकर कब मैं एक दिन से 8वें दिन पर आकर खड़ी हो गई, और जैसे मानो ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख को तो कोई और ही पूजा थी, उस पूजा को तो मैं जानती ही नहीं हूं। तो शायद ही मैं अपने शब्दों में अपने मामा मामी, अपने मम्मी पापा, वो परमात्मा शक्ति जिससे वो मेरी भूख सुन ली और मुझे यहाँ पर कैसे ना कैसे जरिया बनाकर, मैं शायद आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पर पहुंची हूँ। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था यहाँ पर पहुंचना, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं। मुझे लगा होगा ना, देख लूंगी। जब इतना देख लिया ना तो सब देख लूंगी, और सब कुछ छोड़ दिया। अब मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पुनर्जीवन मिला है, या नया जीवन दान किसी ने दे दिया हो। और शायद ही मैं शब्दों में गुरुजी का थैंक यू कर पाऊंगी। आई नो कि आपको शायद बुरा लगे, पर मैं दिल से आपका पैर छूना चाहती हूँ, क्योंकि यहीं पर मैंने सीखा है कि स्पर्श करने से भी कुछ गुण आते हैं। तो इस उम्मीद में मैं स्पर्श कर रही हूँ कि शायद वही मुझे मिलेगा। तो मैं उसी चीज को लेना चाहती हूँ जो मेरा मन चाहता है। तो उसी भाव से मैंने उनका पैर छुआ, और मैं चाहती हूँ ये अनुभूति हर उस इंसान को मिले जो इंसान अपने जीवन में क्यों में अब तक अटका हुआ है। थैंक यू। हरिओम।